अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से बिल्कुल ठीक हूँ। घर में काम करते हुए ख़वातीन बहुत सी टिप्स को समझ जाती हैं। वो कई-कई ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं और अपने काम में इतनी माहिर हो जाती हैं कि वो दूसरों के साथ इन टिप्स को शेयर भी करती हैं। ऐसी ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएँगी। चाय बनाने के बाद जो पत्ती बच जाती है, इसे ज़ाया करने की बजाय खुश्क करके गुलाब के पौधों में डाल दें, तो पौधे खूब बढ़ते हैं। ये कुदरती खाद का काम करती है। बाज़ लोग टमाटर के छिलके के बारे में बड़े हसास होते हैं, वैसे भी छिलका हज़म नहीं होता और ना ही ये सालन में गलता है। टमाटर का छिलका उतारने के लिए एक आज़मूदा टोटका है। टमाटर को कांटे या छुरी की नोक से पकड़ लें और आग पर रखें। छिलका तड़क कर फट जाएगा और आसानी से उतर जाएगा। आप इस टमाटर को बिला झिझक सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दही बड़ों को नरम बनाने के लिए पिसी हुई दाल में 2 चाय के चम्मच दही डाल दें, तो इस दाल से बने हुए दही बड़े नरम और नहायत ही मज़ेदार बनेंगे, फूलेंगे भी काफ़ी। पौधों की गमले में कभी-कभी ठंडी चाय छिड़क दें। जो चाय बच जाती है ना, जिसे कोई नहीं पीता, उसे ज़ाया करने की बजाय अगर गमले में डाल दें, तो इससे मिट्टी में कीड़े नहीं पड़ेंगे। केक पर अच्छी तह लाने के लिए केक को बेक करने से पहले इस पर 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी छिड़क दें, तो केक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और अच्छी तह आ जाएगी। इससे केक का कलर भी खूबसूरत होगा। सोने के ज़ेवरात की सफाई। सोने के ज़ेवरात को पुराने टूथब्रश से सुहागा और नमक मिले नीम गर्म पानी से धोएं। ब्रश पर फिर मीठा सोडा लगाकर साफ़ करें। खूब धोकर फलालीन से साफ़ कर लें। ज़ेवरात चमक उठेंगे। किसी भी चीज़ पर स्याही के दाग लग जाएं तो एक आलू छीलकर इसके 2 टुकड़े करें और इसे स्याही के दागों पर मलें। इससे स्याही के दाग हल्के हो जाएंगे। इस्त्री के नीचे ब्राउन दाग दूर करने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट इस्त्री की सतह पर लगाएं। जब टूथपेस्ट सूख जाए तो इसे किसी साफ कपड़े से पोंछ लें। सफ़ेद कपड़ों की पिलाहट दूर करने के लिए कपड़ों को धोने के बाद पानी में थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें और इसमें कपड़े खंगाल लें, फिर निचोड़ कर सुखा लें। रेशमी सफ़ेद कपड़े जब भी धोएं तो सफ़ेद सिरका या नमक मिले पानी में खंगालें और साए में खुश्क करें। स्वेटर को भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। सैंडविच मेकर की सफाई। रात के वक्त मीठा सोडे का पेस्ट बनाएं और सैंडविच मेकर पर अच्छी तरह से लगाएं। सुबह साफ कर लें या फिर सरफ में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और तौलिए को भिगोकर सैंडविच मेकर को साफ कर लें, तो सैंडविच मेकर चमक उठेगा। तवे को साफ करने के लिए तवा बार बार इस्तेमाल से ख़राब और ज़ंग आलूद हो जाता है। तवे को साफ करने के लिए इस पर अच्छी तरह से मीठा सोडा लगाकर रख दें और फिर इसे रगड़ रगड़ कर साफ कर लें। इसके बाद आप सरसों का तेल लगाएं। लोहे या तांबे के तवे को धोने के बाद इन पर सरसों का तेल ज़रूर लगाया करें, नहीं तो तवे पर ज़ंग लग जाता है। यहाँ पर आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब का रेड बटन ज़रूर प्रेस कर दें, साथ बेल बटन को भी लाजमी दबाएं। फ्रिज की सफाई का तरीका। रात को फ्रिज में बेकिंग सोडा किसी प्लेट में डालकर रख दें। सुबह बाल्टी में नीम गर्म पानी, फ्रिज में रखा हुआ सोडा और वॉशिंग पाउडर मिक्स करें और फिर इसमें एक तौलिया भिगोएं। इसे फ्रिज की दीवारों, डिब्बे और जालियां वगैरह साफ कर लें। इसके बाद पानी से धो लें। इस तरह फ्रिज की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी सफाई भी मुकम्मल हो जाएगी। सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव के लिए ऊनी कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर बहुत जल्द रवा आ जाता है। महंगे से महंगे कपड़े पर भी रवा आ जाता है। इनको साफ़ करने के लिए आप कोई इस्तेमाल शुदा या फिर नया रेज़र ले लें और इसको गीला ना करें। इसे खुश्क करके कपड़ों के ऊपर फेरें, तो तमाम रवें साफ़ हो जाएँगे, कपड़ा बिल्कुल नया लगेगा। उम्मीद है कि आपको ये टिप्स अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी टिप्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। साथ बेल बटन को लाज़मी प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। अगर मज़ीद साथ देना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।